जय हिंद दोस्तों। आज की इस क्लास में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ और हानि की हमारी ये दूसरी क्लास। मैं आपको बता दूं, आज जो टॉपिक हम करने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पूरे लाभ हानि की अगर हम बात करें तो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन में ये टॉपिक हमारे आते हैं। टॉपिक क्या है, आइए देखते हैं। आज जो टॉपिक हम कवर करेंगे इसमें आपका नंबर ऑफ आर्टिकल पर बेस्ड क्वेश्चन होगा। नंबर ऑफ आर्टिकल का मतलब वस्तुओं की संख्या पर आधारित प्रश्न होगा। आपने कई बार एग्जाम में क्वेश्चन देखा होगा जिसमें रेट यानी दर का प्रश्न पूछा जाता है। ये प्रश्न कैसे आते हैं? ये प्रश्न इस प्रकार से देंगे एग्जाम में कि 4 रुपए में 3 की दर से कुछ वस्तुएं खरीदी गई और 5 रुपए में 4 की दर से कुछ वस्तुएं बेच दी गई, तो आप बताइए लाभ या हानि प्रतिशत कितना होगा। ठीक है, तो आपको कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन जरूर मिला होगा, या तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाते समय या एग्जाम देते समय। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जो दूसरा टाइप है, ठीक है, जो दूसरा टाइप है हमारा कंडीशनल क्वेश्चंस। ठीक है, तो कंडीशनल क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कंडीशन देकर प्रश्न पूछता है। और कंडीशन किस प्रकार की देता है? कहेगा दो वस्तुएं हैं, दोनों का सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य सेम है। दोनों का विक्रय मूल्य क्या है? एक समान है। या फिर बोलेगा एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस और दूसरी वस्तु का सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य एक समान है। या फिर प्रश्न इसमें ऐसा आता है कि दो वस्तुएं समान लाभ पर बेची गई, मतलब 20% के लाभ पर दोनों वस्तुओं को बेचा गया है, लेकिन एक का लाभ क्रय मूल्य पर लिया गया कॉस्ट प्राइस पर और दूसरे का लाभ विक्रय मूल्य पर लिया गया सेलिंग प्राइस पर। तो ऐसे क्वेश्चंस जो है कि करने में, ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को दिक्कत होती है। मैं बता रहा हूँ, बेसिक कॉन्सेप्ट हम समझेंगे इसका और बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट देखेंगे, ट्रिक देखेंगे। उसके माध्यम से क्वेश्चन को बड़े आसानी से हम सॉल्व कर ले जाएंगे। आप अगर इन क्वेश्चंस में थोड़ा सा आपको दिक्कत होती है तो इस पूरे वीडियो को पेशेंस से देखिए और हमारे साथ क्वेश्चन को लगाते चलिए। मैं आपको पूरी तरह से आश्वस्त करता हूं कि ये क्लास ओवर होने के बाद इस टॉपिक का प्रश्न आपका निश्चित है एग्जाम में नहीं छूटेगा और आपके 1 से 2 मार्क्स बढ़ने के पूरे चांस हो जाएंगे। ठीक है, पूरे लाभ हानि में ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और इन दोनों टॉपिक से एक प्रश्न आपका निश्चित है एग्जाम में आना है। ठीक है, तो देखिए, इससे पहले एक क्लास हमने ले ली है। उस क्लास का अगर आप वीडियो देखना चाहें तो प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, उसे भी देख लेंगे। काफी इंपॉर्टेंट उसमें टॉपिक कराए हैं। तो जितने भी प्रॉफिट एंड लॉस में लास्ट 10 ईयर में हमारे क्वेश्चंस आए हैं, सीक्वेंस से हम करते जाएंगे। ठीक है, एक बार आप पूरा वीडियो देख लेंगे ध्यान से, उसके बाद आपका प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। प्रीवियस ईयर आप लगाकर एग्जाम फिर दे सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं बता दूं कि इस वाली क्लास में जो क्वेश्चंस हमने रखा है वो एसएससी, बैंक, रेलवे और यूपीएसआई जैसे एग्जामिनेशन से उठाए गए हैं। इनके लास्ट ईयर के क्वेश्चन इसमें रखे गए हैं। तो क्वेश्चन आपको एक भी फालतू नहीं मिलेगा। ऐसा प्रश्न है जो प्रीवियस ईयर में आया है और उन्हीं को सॉल्व करते हुए हम चलेंगे। ठीक है, तो रेडी हो जाइए, पेन और पेपर उठा लीजिए। जो भी कुछ नया कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा उसे नोट डाउन करिए और साथ साथ में लगाते चलिए। मैथ्स में सारा खेल प्रैक्टिस का है। जितना अभ्यास करेंगे चीजें उतनी स्ट्रांग होंगी, स्पीड उतनी बढ़ेगी। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले संख्या पर आधारित जो प्रश्न हमारे बने हैं, ठीक है, बहुत सारे, उनको सीक्वेंस से करेंगे, सारे टाइप इस पर कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहला टाइप मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ, ध्यान से एक बार देखिए। ठीक है, फर्स्ट टाइप क्या है इसको समझते हैं। यहाँ पर देखिए, नंबर ऑफ आर्टिकल बेस्ड फर्स्ट टाइप हम कर रहे हैं, पहला प्रकार। तो जो फर्स्ट टाइप है हमारा ना, इसमें एक चीज का ध्यान देंगे। ठीक है, इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है और आपने शायद देखा भी होगा। ठीक है, संख्या और लाभ हानि देगा, एग्जामिनर आपको नंबर देगा और इसके साथ प्रॉफिट या लॉस दे सकता है। और प्रश्न कैसा बनाएगा ध्यान से देखिए। तो मैं यहाँ प्रश्न बोल रहा हूँ, आप समझेंगे। कह रहा है प्रश्न में क्या, एग्जामिनर कह रहा है कि 25 वस्तुओं, ठीक है, 25 वस्तुओं को बेचने पर 20% का लाभ होता है। 25 वस्तुओं को बेचने पर 20% का क्या होता है? लाभ होता है। तो ये बताओ, 75 वस्तुएं अगर बेची जाएं, 75 आर्टिकल्स अगर सेल किए जाएं तो कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा? ये क्वेश्चन। ठीक है, छोटा सा एक प्रश्न है, शुरुआत यहीं से करते हैं। नंबर ऑफ आर्टिकल की संख्या के आधार पर लाभ हानि की बात कर रहा है एग्जाम। 25 वस्तुएं बेचने पर अगर 20% का लाभ होता है तो 75 वस्तुएं बेचने पर कितने परसेंट का लाभ होगा?
ये पूछा गया। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इस प्रश्न का सलूशन देखेंगे, इसके बाद आप खुद करेंगे हमारे साथ सॉल्व। देखिए, ऐसे प्रश्नों में हम मान लेते हैं कि वस्तु का जो क्रय मूल्य है, लागत मूल्य, कॉस्ट प्राइस, वो कितना है 100। अब आपने अगर 100 मान लिया कॉस्ट प्राइस, तो सेलिंग प्राइस आप लिख सकते हैं। कैसे? 100 की अगर वस्तु है और 20% का लाभ हो रहा है, तो कितने में बिकेगा? 120 में बिकेगा। ठीक है, 100 में 20 जोड़ देंगे, 120 में बिकेगा, ये सेलिंग प्राइस है। तो ध्यान से देखें, अगर 25 वस्तुओं को बेचा जा रहा है तो विक्रय मूल्य 120 है। तो बिल्कुल आप बता सकते हैं कि 75 वस्तुओं को बेचने पर विक्रय मूल्य कितना होगा। तो यहाँ लिखेंगे सेलिंग प्राइस 120 है, और कितनी वस्तुओं का? 25 वस्तुओं का। तो 25 से इसको डिवाइड करेंगे और फिर यहाँ पर 75 से गुणा कर देंगे, 75 से गुणा करेंगे क्योंकि 75 का निकालना है। ये कट गया हमारा, 25 से कट जाएगा 3 बार में, 25 तियां 75। यहाँ पर आप गुणा कर देंगे, 12 तियां 36, 360। तो ये 360 जो है ये सेलिंग प्राइस है, विक्रय मूल्य। कब? जब 75 वस्तुएं बेची गई। ठीक है, तो ये बताइए वस्तु का क्रय मूल्य कितना हमने माना है? 100। तो 100 की वस्तु है और 360 से अगर बिकेगी तो लाभ कितने का होगा? इसमें से 100 माइनस कर देंगे, 260 यूनिट का यहाँ पर लाभ होगा। और इसी को हम बोल सकते हैं 260% का लाभ होगा। समझेंगे 260% हमने कैसे लिखा? ठीक है, लाभ 260 का हो रहा है, हमने इसको परसेंट लिख दिया। 100 के रिस्पेक्ट में जब कॉस्ट प्राइस 100 हो और उसके सापेक्ष हम लाभ निकालते हैं तो वही लाभ प्रतिशत बन जाता है। ठीक है, कैसे? ध्यान से देखें, यहाँ प्रॉफिट परसेंटेज अगर आप निकालना चाहें तो 260 का लाभ हुआ है, तो लाभ को ऊपर रखेंगे, और कितने पर हुआ है? 100 पर। तो 260 बटा 100 गुणे 100 कर देंगे। ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज ऐसे ही निकलता है, लाभ बटा क्रय मूल्य गुणे 100। तो ये आपका कट गया, 260% आया। तो यहाँ पर टाइम वेस्ट करने की आपको जरूरत नहीं। अगर 100 के सापेक्ष आपका लाभ निकल रहा है तो वही लाभ प्रतिशत होता है। ठीक है, क्रय मूल्य आपने 100 मान लिया, तो लाभ अगर 260 का है तो लाभ प्रतिशत भी कितना होगा? 260। क्लियर है? समझ में आया? एक प्रश्न और मैं कर रहा हूं, इसके बाद आप करेंगे। ठीक है, तो ये प्रश्न एग्जाम में आया हुआ है, 2-3 क्वेश्चन ऐसा है। तो एक मिनट, अभी क्वेश्चन नहीं करेंगे, अभी एक दो प्रश्न मैं पहले प्रैक्टिस करा दूं और। ठीक है, यहाँ देखिए दूसरा प्रश्न क्या दिया है? संख्या दिया है और इसके आधार पर लाभ हानि आपको दिया है। ठीक है, अब कह रहा है क्या? कह रहा है कि 180 वस्तुएं बेची जा रही हैं। ठीक है, तब जो है कि 180 वस्तुएं बेचने पर 10% का लाभ होता है। कितने का लाभ होता है? 10%। तो कह रहा है प्रश्न में 360 वस्तुएं अगर बेची जाएंगी तब कितने परसेंट का लाभ होगा, ये बताना है। ये सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, तो देखेंगे, एक प्रश्न और समझते हैं। यहाँ पर करना कैसे है? काफी सिंपल है। ऐसे प्रश्नों में जब संख्या के आधार पर आपको लाभ हानि दे, तो सीधे आप कॉस्ट प्राइस 100 मानकर चलेंगे। आप मान लेंगे वस्तु का जो लागत मूल्य है वो 100। अच्छा ये बताइए, 100 की वस्तु अगर है तो यहाँ सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य। 10% का लाभ है, 100 में 10 जोड़ देंगे, विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 110। अब देखिए, यहाँ पर समझेंगे, अगर 180 वस्तुओं को बेचने पर विक्रय मूल्य 110 आ रहा है, तो 360 वस्तुओं को बेचने पर विक्रय मूल्य कितना आएगा? सेलिंग प्राइस लिखेंगे 110 डिवाइड बाई 180, 180 और गुणे 360, 360। तो 18 से देखिए ये कट जाएगा, 18 दूना 36, दो बार में कट गया। और सेलिंग प्राइस यहाँ कितना आ गया? सेलिंग प्राइस आ गया 220। तो 220 जो आया है यहाँ पर, ये विक्रय मूल्य है। और कब ये विक्रय मूल्य है? ये तब विक्रय मूल्य है जब 360 वस्तुएं बेची गई। तो 100 की वस्तु है, लागत मूल्य 100 है और 220 में बेचा गया, तो इसमें से 100 माइनस करेंगे, 120 का लाभ है। और यही जो 120 का लाभ है इसी को बोलेंगे 120 का लाभ प्रतिशत है। यहाँ पर लाभ प्रतिशत कितने का है? 120 का है। क्लियर है? चलिए एक क्वेश्चन और मैं आपको दे रहा हूं, इसे आप ट्राई करेंगे, फिर चलेंगे सीट का क्वेश्चन लगाएंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन थर्ड में लिख रहा हूँ, ध्यान से देखिए क्या दिया हुआ है। कह रहा है एक वस्तु को, ध्यान से देखेंगे, यहाँ संख्या दिया है। कह रहा है क्या? कह रहा है कि 250 वस्तुएं, 250 वस्तुएं जब बेची जा रही हैं तो हानि होता है। क्या होता है? हानि। और कितने की हानि होती है? 20%। 250 वस्तुओं को बेचने पर 20% की हानि होती है। तो कह रहा है ये बताओ, अगर 500 वस्तुएं बेची जाएं, 500 वस्तुएं क्या की जाएं? बेची जाएं, तब कितने का लाभ या हानि होगा? ये सिंपल सा क्वेश्चन है, बताएंगे आप। ठीक है, कर लेंगे, बिल्कुल आसानी से कर लेंगे। आपको पता है कॉस्ट प्राइस कितना मानकर चलना है? 100। तो हमने मान लिया वस्तु का लागत मूल्य 100 है
और 100 की वस्तु है, हानि यहाँ हो रही है तो घटाएंगे। 100 की वस्तु है, 20 की हानि हुई तो यहाँ विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा? 80 आ जाएगा। 100 में से 20 घटा देंगे, मतलब यहाँ विक्रय मूल्य कितना है? 80। तो ध्यान से देखें कि 250 कितना है? 250 वस्तुएं बेची गई तो विक्रय मूल्य 80 है। तो 500 वस्तुएं बेचे जाने पर विक्रय मूल्य कितना होगा? तो यहाँ लिखेंगे 80 डिवाइड बाई 250 गुणे 500 गुणे 500। तो यहाँ पर आपका कट जाएगा 25 गुना 50 और 2 का गुणा करेंगे 8 गुना 16, 160 आ गया। तो 160 यहाँ विक्रय मूल्य आया है। मतलब कि जब 500 वस्तुएं बेची जाएंगी तो विक्रय मूल्य कितना होगा? 160। तो 100 की वस्तु है और 160 की बिक रही है, तो आप यहाँ पर 100 घटा देंगे, लाभ आ जाएगा 60 यूनिट का, और लाभ प्रतिशत भी यहाँ पर कितना होगा? 60% का लाभ हो रहा है। क्लियर है? तो ऐसे प्रश्न एग्जाम में हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। ठीक है, अब एक पॉइंट मैं आपको बता दूं, जैसे ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो डाटा दिया है, ध्यान से देखेंगे। कह रहा है कि सौरभ ने 850 वस्तुएं 95 पैसे प्रति वस्तु के हिसाब से खरीदी। दिया हुआ है ना, सौरभ मैन्युफैक्चर्ड 815 आर्टिकल्स एट द रेट ऑफ 95 पैसे पर आर्टिकल। लेकिन इस डाटा का यहाँ कोई मतलब नहीं है। मैं आपको एक पॉइंट बता दूं, और पूरे प्रॉफिट लॉस में आप इसका ध्यान रखेंगे। क्या ध्यान रखना है? अगर आप प्रश्न पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन में अगर परसेंटेज कहीं दिख गया, प्रतिशत कहीं दिख गया, और आंसर जो दिया है, आंसर भी परसेंटेज में दिया है, आंसर भी किस में दिया है? परसेंटेज में, तब आपको प्रश्न में वही डाटा लेकर चलना है सॉल्व करने के लिए जहां पर परसेंटेज दिया है। वही डाटा आप लेकर चलेंगे जहां परसेंटेज दिया है, और डाटा फालतू का है। आपको आगे भी बहुत सारे प्रश्न ऐसे मिलेंगे, इसमें किलोग्राम, सेंटीमीटर, मीटर, लीटर, इस प्रकार से डाटा देगा। लेकिन प्रश्न अगर परसेंटेज का है और आंसर आप देखें, आंसर भी परसेंटेज में है, तो आपका उसी डाटा का केवल काम है इस प्रश्न में जहां परसेंटेज दिया हुआ है या परसेंटेज पूछा है। जैसे कि इस क्वेश्चन को जब हम कर रहे हैं, तो इस प्रश्न में हमको ये जो दिया हुआ है, एक 850 वस्तु में 65 पैसे प्रति वस्तु दिया है, इसका कोई मतलब नहीं। ठीक है, हमें बस परसेंटेज वाला डाटा उठाना है। तो यहाँ देखेंगे 720 वस्तुएं बेची जाती हैं तो 20% का लाभ होगा, है ना। यहाँ क्या दिया है? 720 आर्टिकल्स आर सोल्ड, ये गेट 20% प्रॉफिट। तो यहाँ पर आपको केवल वो डाटा लिखना है जो प्रॉफिट लॉस के साथ दिया है। तो 720 वस्तुएं जब सेल होती हैं, बेची जाती हैं, तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है? तब 20% का प्रॉफिट होता है, ऐसा दिया है, 20% का लाभ होता है। अब एग्जामिनर कह रहा है यहाँ पर क्या, कि 780 वस्तुएं इसी मूल्य पर बिकती हैं, तो आपको बताना है क्या, कितने परसेंट का लाभ होगा। 780 वस्तुएं अगर इसी मूल्य पर बेची जाएं तब लाभ कितने का होगा, ये पूछा है। यही प्रश्न है आपका। क्लियर है? सेम ऐसा क्वेश्चन अभी आपने लगाया। अब देखेंगे, इसको इजिली आप सॉल्व कर सकते हैं, प्रश्न में कुछ है नहीं। कैसे? हमने मान लिया वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस है वो 100, वस्तु की कीमत कितनी है? 100। और जब वस्तु की कीमत 100 है तो इसका विक्रय मूल्य कितना होगा? 120। यहाँ पर 20 का लाभ हो रहा है, विक्रय मूल्य 120 होगा। तो 720 वस्तुएं जब बेची गई तो विक्रय मूल्य 120 आ रहा है। तो आप बताइए, 780 वस्तुएं बेची जाएंगी तब विक्रय मूल्य कितना आएगा? 120 डिवाइड बाई 720 गुणे 780, 780। कैलकुलेट कर लेंगे, 12 छंग 72, 6 बार में गया, और 6 से काट देंगे, यहाँ 130 है। तो अभी विक्रय मूल्य कितना आ रहा है? 130। तो लागत मूल्य कितना है? 100। 100 की वस्तु है और 130 में बिक रही है, तो घटा देंगे इसमें से 100, 100 घटा देंगे, कितना आ जाएगा? 30। 30% का यहाँ पर प्रॉफिट है। 100 की वस्तु 130 में बिकी तो प्रॉफिट कितना है? 30% का है, 30% का लाभ। तो इजिली आप बता सकते हैं, यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 30% का क्या है? प्रॉफिट। ऐसे प्रश्न हो जाएंगे। तो ऐसा प्रश्न सीट में 2 था, एक हमने करा दिया, ठीक है, एक आप खुद से कर लेंगे। अब चलते हैं अगले टाइप पर, ध्यान से देखेंगे। तो नंबर ऑफ आर्टिकल पर जो बेस्ड क्वेश्चन है, ये पहला है, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन हम कराने चल रहे हैं। इसके 6-7 टाइप हैं, आज की क्लास में सारे ओवर करेंगे। आर्टिकल वाले प्रश्न आपके निश्चित है इसके बाद गलत नहीं होंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगला टाइप। तो यहाँ मैं अगले टाइप की तरफ बढ़ता हूँ, और अगले टाइप में कम से कम 7-8 क्वेश्चन हम लगाएंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं 3-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दूं। एक बार बेस आपने समझ लिया ना, तो प्रश्न करने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे ध्यान से, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ इसका टाइप 2, नंबर ऑफ आर्टिकल पर बेस्ड हम दूसरा प्रश्न कर रहे हैं, टाइप 2। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न किस प्रकार से देगा।
यहाँ पर जब भी क्वेश्चन टाइप 2 पर पूछा जाएगा तो दो चीजें आपको देगा प्रश्न में, दो चीजें आपको देगा, संख्या देगा, नंबर, और साथ साथ में प्राइस देगा, कीमत, प्राइस देगा। अब ध्यान से देखिए, प्रश्न में लिख रहा हूं, पहले समझ ले, ठीक है। इस प्रकार से एक क्वेश्चन दिया है कि 5 रुपए में, 5 रुपए में 4 की दर से कुछ वस्तुएं खरीदी गई मतलब कॉस्ट प्राइस दिया है। फिर से मैं बता दूं, ये जो टाइप मैं कर रहा हूं इसमें आपको बार बार दर शब्द मिलेगा, इंग्लिश में रेट मिलेगा और हिंदी में दर बोलेगा, ठीक है। तो ये जो दर है इसका मतलब हम क्या समझ कर चलेंगे, रेट का मतलब हम यहाँ नंबर समझ कर चलेंगे, संख्या, क्या समझ कर चलेंगे, नंबर, संख्या। और ये जो संख्या है इसी का खेल है, इस प्रश्न में पूरा खेल संख्या का ही है। तो संख्या का खेल किस लिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मूल्य की तुलना तभी करते हैं जब संख्या बराबर होती है। एक छोटा सा पॉइंट मैं लिख रहा हूँ, संख्या जब बराबर होगी, ठीक है, तभी आप मूल्य की तुलना करेंगे। संख्या जब तक बराबर ना हो तब तक मूल्य की तुलना नहीं होती। ये जो बात है अभी प्रश्न करेंगे तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। मैं बस इतना बता रहा हूँ कि रेट वाले प्रश्न में, नंबर ऑफ आर्टिकल में जो रेट का प्रश्न है, दर वाला, उसमें क्या है, संख्या जब बराबर होगी तब हम मूल्य की तुलना करेंगे। और बराबर करने के लिए छोटा सा कॉन्सेप्ट है, आप सभी को पता है, तिर्यक गुणा। क्या है, तिर्यक गुणा। किसी भी संख्या को अगर बराबर करना है, ठीक है, किसी भी संख्या का मान बराबर करना है तो हमको क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही संख्या क्या होती है, बराबर हो जाती है। क्लियर है। तो देखेंगे ध्यान से यहाँ पर, तो इसे अभी नोट नहीं करना है, इसे आप नोट करेंगे लेकिन कब, जब एक दो प्रश्न समझ लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर स्पेस थोड़ा कम है, इस प्रश्न को मैं फिर से लिख रहा हूँ और समझेंगे। पहले प्रश्न की लैंग्वेज एक बार समझ लें, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में लिख रहा हूँ, लैंग्वेज एक बार समझेंगे। दिया हुआ है क्या, कह रहा है कि संख्या और प्राइस इस प्रकार से प्रश्न में दिया है। कह रहा है क्या, 5 रुपए में, 5 रुपए में, ठीक है, 3 की दर से कुछ वस्तुएं खरीदी गई मतलब कॉस्ट प्राइस दिया है। इसके बाद कह रहा है क्या, इसके बाद एग्जामिनर देखिए फिर क्या बोल रहा है, स्टेटमेंट समझेंगे प्रश्न का। इसके बाद कह रहा है कि 5 रुपए में 3 की दर से कुछ वस्तुएं खरीदी गई, और फिर कह रहा है 7 रुपए में 4 की दर से इन्हें बेच दिया गया, समान वस्तुओं को क्या किया गया, बेच दिया गया। तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, डाटा इतना ही दिया है। तो जब बोला है खरीदा गया तो सीपी लिख देंगे, कॉस्ट प्राइस, और जब बोला गया बेच दिया गया तो एफपी लिख देंगे। मतलब कि 5 रुपए में 3 वस्तुएं खरीदी गई और 7 रुपए में क्या किया गया, 4 वस्तुओं को बेचा गया। अब देखिए यहाँ पर क्या है, सबसे बड़ी मिस्टेक क्या होती है, अगर आप ध्यान नहीं देंगे और सोचेंगे कि ये क्रय मूल्य है 5 रुपए और 7 में बेचा गया तो 2 यूनिट का लाभ हो रहा है। 5 में खरीदा गया और 7 में बेचा गया तो लाभ कितने का हो रहा है, 2 यूनिट का। और वहां से आप लाभ प्रतिशत निकालेंगे 2/5 × 100, लेकिन ये एक गलत तरीका है। दर वाले प्रश्न में मैंने अभी बोला आपसे कि मूल्य की तुलना तभी करेंगे जब संख्या एक समान हो, समझेंगे। मूल्य की तुलना तभी करेंगे, यहाँ देखिए संख्या कितनी है, 3 और यहाँ 4। तो ये जो दिया हुआ है खरीदने वाला मूल्य 5 यूनिट, ये 3 वस्तुओं का है, और 7 रुपए जो दिया है ये 7 वस्तुओं के लिए है। तो जब संख्या अलग अलग है तो इनके मूल्य की तुलना आप नहीं कर सकते, है ना। जैसे मैं आपसे बोलूं कि 5 रुपए में 3 मार्कर हमने खरीदा और 7 रुपए में हमने 4 मार्कर बेच दिया। तो ये जो हमने बोला 5 रुपए 7 रुपए, इसकी तुलना आप डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वस्तुओं की संख्या एक समान नहीं है। संख्या बराबर आ जाए फिर मूल्य की तुलना हम करेंगे। जैसे कि ध्यान से देखें, यहाँ पर संख्या बराबर नहीं है तो संख्या को बराबर करने के लिए इसका तिर्यक गुणा कर देंगे। इस 4 का गुणा कहाँ करेंगे, यहाँ पर, और इस 3 का गुणा यहाँ करेंगे। संख्या को बराबर करना है तो संख्या का तिर्यक गुणा कर देंगे। अब जैसे ही आप इसका गुणा करेंगे, यहाँ पर संख्या आपकी बराबर हो जाएगी और यहाँ पर उसके हिसाब से प्राइस आ जाएगा। ध्यान से देखें, जब 4 का गुणा हम करेंगे 3 में, 4 × 3 कितना आ गया, 12। और 4 का गुणा 5 में करेंगे कितना आ जाएगा, 4 × 5 30। और यही 3 का गुणा यहाँ करेंगे, 3 × 4 यहाँ आ गया 12। और 3 का गुणा आप करेंगे 7 में तो 7 × 21 आ गया। तो आप कह सकते हैं कि अब यहाँ पर संख्या क्या हो गई है, बराबर। और संख्या बराबर हो गई है तब डायरेक्ट आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि 20 में खरीदा गया। देखिए यहाँ पर 12 वस्तुएं 20 में खरीदी गई और वही 12 वस्तुएं 21 में बेची गई, संख्या बराबर आ गई। 12 वस्तुएं हैं, 12 वस्तुएं 20 में खरीदी गई हैं, ये कॉस्ट प्राइस है, ये लागत मूल्य है। और यही 12 वस्तुएं 21 में क्या की गई, बेची गई। तो 20 में खरीदी गई और 21 में बेची गई तो 1 यूनिट का लाभ हुआ है। लेकिन ये तुलना हम कब कर रहे हैं, जब संख्या आपकी बराबर हो गई है। संख्या क्या हो गई है, बराबर।
तो संख्या बराबर होने पर मूल्य की तुलना ऐसे प्रश्नों में आप करेंगे, ठीक है। यहाँ संख्या असमान है, यहाँ पर तुलना करेंगे तो आंसर गलत आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए ध्यान से 20 की वस्तु खरीदी गई और 21 में बेची गई, 1 यूनिट का लाभ है। तो लाभ प्रतिशत आप आराम से निकाल लेंगे, कैसे? लाभ प्रतिशत निकाल लेंगे, लाभ बटा क्रय मूल्य गुणे 100। लाभ 1 का है, क्रय मूल्य 20 है, तो लाभ बटा क्रय मूल्य गुणे 100। तो यहाँ आप कह सकते हैं कि यहाँ पर प्रॉफिट है 5% का, कट जाएगा ना 20 25 100, 5% का लाभ है। क्लियर है? तो ये जो प्रश्न हमने किया है, इसको एक बार ध्यान से देखें, इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पर ये जो प्रश्न है, इसको अगर ऐसे आप करेंगे तो ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है। इसी को और शॉर्ट में हम कर सकते हैं, तो समझेंगे इसी को अगर शॉर्ट में करना हो तो हम कैसे करें। चलिए मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे। ऐसे प्रश्नों को आप इस प्रकार से नहीं लगाएंगे, ठीक है, ऐसे इस प्रकार से नहीं लगाएंगे। इसको थोड़ा और छोटा करने का हम प्रयास करेंगे। चलिए यहाँ पर एक बॉर्डर बना देते हैं, यहाँ एक बॉर्डर बना देते हैं और इसी क्वेश्चन को फिर दूसरे तरीके से मैं कर रहा हूँ। तो इसी तरीका हमारा यही है, बस थोड़ा सा शॉर्ट कर देंगे प्रश्न को। देखिए ध्यान, यहाँ पर दिया है संख्या और यहाँ दिया है प्राइस, ठीक है। 5 रुपए दिया है, 5 रुपए में 3 की दर से खरीदा जाता है, मतलब कॉस्ट प्राइस है। और कह रहा है 7 रुपए में 4 की दर से बेचा जाता है, 7 रुपए में 4 की दर से क्या किया जा रहा है, बेचा जा रहा है, मतलब सेलिंग प्राइस। तो ये देकर कह रहा है लाभ या हानि प्रतिशत बताओ। क्लियर है? लाभ या हानि प्रतिशत बताओ। तो यहाँ पर देखिए कैलकुलेशन में आप देख रहे हैं कि जो हमारा आंसर परसेंटेज में आ रहा है, इसमें हमने केवल इस डाटा का यूज किया है। 20 में खरीदा गया और 21 में बेचा गया, 1 यूनिट का लाभ है। संख्या का हमने कोई यूज किया इसमें नहीं, संख्या को हमने बराबर जरूर किया है, लेकिन इसका कोई इस्तेमाल प्रश्न में नहीं हुआ है, आंसर देते थे। तो जब संख्या का इस्तेमाल हमने नहीं किया तो डायरेक्ट आप इस प्रश्न को कर सकते हैं। कैसे? देखिए, यहाँ पर तिर्यक गुणा आप इस प्रकार से कर दें, इस संख्या का गुणा इधर कर दें और इस संख्या का गुणा इधर कर दें, तिर्यक गुणा। जब 4 का गुणा आप 5 में करेंगे तो 4 पचे 20 आ जाएगा, ये क्रय मूल्य आ जाएगा। और देखिए 3 का गुणा 7 में करेंगे, 7 तरीक 21, 21 आ गया, ये विक्रय मूल्य आ गया। तो 20 रुपए की वस्तु 21 रुपए में बेची जा रही है, 1 यूनिट का लाभ है। 1 यूनिट का क्या है? लाभ है। तो यहाँ डायरेक्ट देखिए एक ही लाइन में आपने लिख दिया कि 1 यूनिट का लाभ है, तो लाभ प्रतिशत आप निकाल सकते हैं आराम से। प्रॉफिट परसेंटेज निकल सकता है लाभ बटा क्रय मूल्य गुणे 100, मतलब 1 बटा 20 और गुणे 100। तो 20 से कट जाएगा 100 5 बार में, ये 5% का लाभ है। 5% का क्या है? लाभ। इसमें कोई डाउट नहीं ना है? अब आप ये नोट कर सकते हैं, ये आपके माइंड में बिल्कुल होना चाहिए कि रेट और दर वाला प्रश्न जो है, इसमें संख्या को पहले बराबर करेंगे, तब जो है कि बराबर करने के लिए क्या करते हैं? तिर्यक गुणा। और एक बार बराबर हो गया, फिर आप प्रश्न को सॉल्व कर लें। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस को कंपेयर करें, तुलना करें और वहां से लाभ हानि प्रतिशत आप निकाल सकते हैं। क्लियर है? देखेंगे थोड़ा सा आगे, यहाँ पर 2 प्रश्न मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, समझेंगे। 2 प्रश्न मैं लिख रहा हूँ और उसको सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा एक बार और देखिए जिससे चीजें और क्लियर हो जाएं। चलिए, संख्या और प्राइस, 2 चीजें हैं, संख्या और प्राइस। पहला प्रश्न यहाँ लिख रहा हूँ, दिया हुआ है क्या? 10 रुपए में। चलिए, 10 रुपए में 10 रुपए में दिया है, 7 की दर से कुछ वस्तुएं खरीदी गई, कुछ वस्तुएं खरीदी गई। अब फिर क्या कह रहा है? 10 रुपए में 7 की दर से कुछ वस्तुएं खरीदी गई और 6 रुपए में, 6 रुपए में दिया हुआ है, 5 की दर से इनको बेच दिया गया। इनको क्या किया गया? समान वस्तुओं को बेचा गया, तो लाभ हानि प्रतिशत बताओ। ये प्रश्न, ठीक है। एक प्रश्न और मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ध्यान से देखिए। संख्या और प्राइस यहाँ है। कह रहा है प्रश्न में क्या? प्रश्न में कह रहा है 2 रुपए में, 2 रुपए में 1 की दर से कुछ वस्तुएं खरीदी गई, कुछ वस्तुएं खरीदी गई। और फिर क्या कह रहा है? फिर कह रहा है कि 12 रुपए में, ठीक है, 10 की दर से इनको बेच दिया गया, बेच दिया गया, समान वस्तुओं को बेचा गया, सेल किया गया। तो लाभ या हानि प्रतिशत बताओ। कैसे करेंगे? काफी साधारण है। देखिए, आप कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं, प्रश्न में कुछ है नहीं। संख्या देखिए बराबर है नहीं, तो तिर्यक गुणा इस प्रकार से कर देंगे। तो यहाँ तिर्यक गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा? 50, मतलब 50 रुपए क्रय मूल्य है। और 7 का गुणा 6 में करेंगे, 7 छंग 42, 42 रुपए क्या है? विक्रय मूल्य है। तो हम कहेंगे क्या कि 50 में खरीदा गया और 42 में बेचा गया। यहाँ पर कितने का घाटा हुआ है? 8 यूनिट का नुकसान हुआ है, हानि हुई है। तो ऐसे प्रश्नों में आप हानि प्रतिशत आराम से निकाल लेंगे। हानि प्रतिशत के लिए हानि को ऊपर लिखेंगे। 8 की हानि हुई है कितने पर? 50 पर। 8 बटा 50 गुणे 100, गुणे 100। तो 50 से 100 कट जाएगा 2 बार में, 8 दूना 16। हम कहेंगे 16% का यहाँ पर नुकसान हुआ है। 16% का क्या हुआ है? नुकसान। क्लियर है?
बिल्कुल स्पष्ट है, समझ में आ रहा है। देखिए ये क्वेश्चन करेंगे यहाँ पर, तो संख्या बराबर नहीं है, सबसे पहले देखेंगे इसका तिर्यक गुणा कर देंगे इस प्रकार। तो 10 का गुणा 2 में करेंगे 20, 20 इसका क्रय मूल्य आ गया, और 1 का गुणा 12 में करेंगे 12 इसका विक्रय मूल्य आ गया। तो 20 की वस्तु है, 20 में खरीदी गई है और 12 में बेची जा रही है, तो 20 में से 12 घटा देंगे, 8 यूनिट का घाटा हो रहा है। तो यहाँ हानि प्रतिशत निकलेगा, हानि प्रतिशत निकलेगा। और हानि प्रतिशत कितना आएगा ध्यान से देखिए, लिखेंगे यहाँ पर 8 बटा 8 बटा 20, 8 बटा 20 और गुणे 100, गुणे 100। तो यहाँ आराम से काट देंगे, 20 20 से 20 25 100 और 5 बटे 40, 40% का हानि हुआ है इस प्रश्न में। क्लियर है, हो जाएगा प्रश्न, इसमें कोई डाउट नहीं ना है। तो चलिए लास्ट ईयर के क्वेश्चन करते हैं। देखिए समझना कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है, ठीक है। अभी तो कई टाइप इसका बचा है, देखेंगे बड़े बड़े क्वेश्चन देखेंगे लास्ट ईयर में जो मेंस एग्जाम में हमारे आए हैं, उनको भी सॉल्व करेंगे। एक भी पैटर्न छूटेगा नहीं आपका, लेकिन पेशेंस से कॉन्टिन्यूअस आप देखते जाएं और खुद भी प्रैक्टिस करें, ठीक है। देखकर समझ में आ रहा है अच्छी बात है, लेकिन जब लगाएंगे तो वो लॉन्ग टाइम तक आपको याद रहेगा, ठीक है। चलिए अब प्रश्न करते हैं, तो हमारे साथ आप भी प्रश्न को लगाते चलेंगे, ठीक है। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है। तो जो पहला ये प्रश्न है, इसको एक बार ध्यान से देखिए आप, क्या कह रहा है। कह रहा है कि a shopkeeper bought some articles at 4 for raise ₹5। तो ये देखिए 4 for raise ₹5 and sold। तो पहले का दिया हुआ है, अब कह रहा है sold 5 for ₹7, फाइंड द प्रॉफिट एंड लॉस। क्लियर है। तो यहाँ पर कुछ करना नहीं है, संख्या और मूल्य दिया हुआ है, दिया है कि नहीं। जैसे देखिए एक दुकानदार कुछ वस्तुओं को 5 रुपए में 4 की दर से खरीदता है, खरीदता है मतलब कॉस्ट प्राइस है। तो यहाँ लिखेंगे 5 रुपए में 4 की दर से खरीदता है, मतलब कॉस्ट प्राइस दिया है, ठीक है। अब आगे देखेंगे क्या है, कह रहा है और 7 रुपए में 5 की दर से बेचता है। यहाँ सेलिंग प्राइस दिया है, क्या दिया है, 7 रुपए में। देखिए प्राइस के नीचे हमेशा रुपए लिखेंगे, 7 रुपए में किसकी दर से, 5 की दर से, 5 की दर से क्या करता है, बेचता है, मतलब ये सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। तो कह रहा है लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें, ठीक है। ये फ्री का नंबर है, समझिए ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में खूब आते हैं और फ्री में नंबर देकर जाते हैं। बस तिर्यक गुणा करना है, संख्या बराबर है क्या, नहीं, संख्या का तिर्यक गुणा कर दें इधर। तो यहाँ पर 5 का 5 में गुणा करेंगे, कॉस्ट प्राइस 25 आ जाएगा, और 4 गुणे 7 कितना हो जाएगा, 28। तो 25 की वस्तु 28 में बिक रही है, 25 में खरीदा गया, 28 में बेचा गया, 3 यूनिट का लाभ है। तो लाभ प्रतिशत आप निकाल सकते हैं, प्रॉफिट परसेंटेज निकाल सकते हैं बड़े आराम से। 3 का लाभ है कितने पर, 25 पर, तो 3 बटा 25 गुणे 100। तो 25 से 100 कट जाएगा, 25 चौके 100, 4 तियां 12। तो हम कहेंगे 12% का लाभ हुआ है। लाभ कितने का हुआ है, 12% का यहाँ पर लाभ हुआ है। क्लियर है। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा इसका, करेक्ट ऑप्शन 12% प्रॉफिट, डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। लग गया प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न लगाएंगे, ठीक है। अभ्यास देखिए बहुत सारे क्वेश्चंस का करना है, प्रैक्टिस बहुत स्ट्रांग रखनी है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, एक व्यक्ति कुछ वस्तुएं 6 रुपए में 7 की दर से खरीदता है। देखिए प्रश्न में क्या बोला है, प्रश्न में कह रहा है क्या कि अ मैन बाई सम आर्टिकल्स एट 7 फॉर ₹6, ये दिया हुआ है। तो यहाँ पर आपका दे दिया बाई करता है, इतने में खरीदता है, और दिया एंड सोल्ड, सोल्ड मतलब बेचता है 5 फॉर ₹4, फाइंड द प्रॉफिट एंड लॉस। सेम वही बात है, संख्या के साथ, ठीक है। आपका यहाँ पर प्रॉफिट लॉस दिया हुआ है, प्राइस की बात किया है। चलिए तो यहाँ पर क्या है, रेट फिक्स 6 रुपए में, 6 रुपए में 7 की दर से दिया है, 7 की दर से क्या करता है, खरीदता है, मतलब सीपी दिया है, कॉस्ट प्राइस, खरीदने वाला मूल्य, ठीक है। और फिर बाद में क्या कह रहा है, कह रहा है कि 4 रुपए में 5 की दर से बेचता है, सोल्ड करता है। तो दिया हुआ है 4 रुपए में 5 की दर से बेचता है, ये सेलिंग प्राइस। तो कह रहा है लाभ या हानि प्रतिशत बताओ, लाभ या हानि प्रतिशत बताओ। बड़े आराम से आप कर लेंगे। देखिए अब सॉल्व कर रहे हैं प्रश्न को, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई आप कर दें, तिर्यक गुणा कितना हो जाएगा, 5 गुणे 6 30, और 7 चौक 28। तो 30 में खरीद कर 28 में बेच रहा है, 2 यूनिट का यहाँ घाटा हो रहा है, नुकसान हो रहा है। तो हानि प्रतिशत निकालेंगे, जब नुकसान होगा तो हानि प्रतिशत निकालेंगे। हानि बटा क्रय मूल्य गुणे 100, लॉस डिवाइड बाई कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो यहाँ देखिए क्या है, ये कट गया आपका, आ गया 20/3, 20/3% आ गया। तो इसको अगर डिवाइड करेंगे आप तो कट जाएगा 6 बार में, 6.67% आएगा, 66 आएगा, 67 लिख देंगे। 6.67% का क्या हुआ यहाँ पर,
हानि हुई, लॉस हुआ है, तो 6.67% का लॉस हुआ है। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? ए। क्लियर है? लग रहा है प्रश्न? बिल्कुल लगेगा। इसी प्रकार से तो कंटिन्यूटी बनाए रखें और प्रश्न हमारे साथ करते रहें, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है। अगला प्रश्न देखेंगे क्या दिया है। ये दिया हुआ है अगला प्रश्न। तो ये क्या है? कह रहा है एक व्यक्ति कुछ वस्तुएं 8 रुपए में 60 की दर से खरीदता है। 8 रुपए में दिया है और कितने की दर से? 60 की दर से। तो यहाँ लिखेंगे 8 रुपए में 60 की दर से खरीदता है, ठीक है। और फिर कह रहा है 6 रुपए में 5 की दर से बेचता है। तो खरीदना बेचना दोनों दिया है। आप नंबर के साथ लिखेंगे प्राइस, और दिया है 8 रुपए में 60 की दर से खरीदता है। खरीदता है मतलब कॉस्ट प्राइस, ठीक है। और कह रहा है 6 रुपए में 5 की दर से बेचता है। 6 रुपए में 5 की दर से बेचता है मतलब ये सेलिंग प्राइस। तो लाभ या हानि प्रतिशत आप निकाल लेंगे, बड़े आराम से निकाल लेंगे। यहाँ तिर्यक गुणा करना है, संख्या बराबर नहीं है। 5/40 हो गया, 7×42। तो यहाँ देखेंगे 40 की वस्तु 42 में बेची गई, तो 2 यूनिट का यहाँ क्या हुआ है? प्रॉफिट। अब 2 यूनिट का प्रॉफिट हुआ है तो लाभ प्रतिशत आप निकाल सकते हैं, प्रॉफिट परसेंटेज। 2/40 गुणे 100, 2/40 गुणे 100। तो यहाँ से कैलकुलेट कर लें, यहाँ से कट जाएगा आपका 20 बार में, 20/100। 5% का लाभ हुआ है। 5% का क्या हुआ है? लाभ। तो इस प्रश्न में प्रॉफिट कितने का है? 5%। क्लियर है? तो आप कह सकते हैं 5% प्रॉफिट बिल्कुल करेक्ट होगा। इसमें कोई डाउट नहीं ना है? हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न लगाते चलें साथ साथ में, ठीक है। समझें और लगाएं, ठीक है। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। अब देखिए क्या है, अब इसी का थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन है। यहाँ पर 2 बार देता है खरीदता है। कॉस्ट प्राइस एक बार दिया और फिर दे दिया। यहाँ ध्यान से देखें, इसी प्रश्न में थोड़ा सा बदलाव है। यहाँ पर खरीदता है एक बार बोला है और फिर यहाँ बोला है खरीदता है, उसके बाद बेचता है बोला है। तो ऐसे प्रश्नों को कैसे हल करेंगे, ठीक है। तो 1-2 प्रश्न पहले मैं प्रैक्टिस करवा दूं, समझेंगे। समझना बहुत जरूरी है, कॉन्सेप्ट समझ लेंगे तो कितना भी बड़ा प्रश्न हो आप 5 से 10 सेकंड के अंतराल में कर ले जाएंगे, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर समझेंगे क्या है। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इसी का थोड़ा सा टाइप 2 आप कर सकते हैं या फिर टाइप 3 बोल दें, ठीक है। आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन में टाइप 3 इसी को थोड़ा और एडवांस करके देखा। तो प्रश्न मैं यहाँ लिख रहा हूँ, एक बार देखिए ध्यान से। प्रश्न लिख रहा हूँ, इसको ध्यान से देखिए। कह रहा है क्या? यहाँ दिया हुआ है, वही नंबर दिया है, वही प्राइस दिया है, लेकिन किस प्रकार से दिया है ये देखेंगे। कह रहा है एक व्यक्ति 5 रुपए में, ठीक है, 3 की दर से, 5 रुपए में 3 की दर से कुछ वस्तुएं खरीदता है। अब फिर कह रहा है प्रश्न में क्या? फिर कह रहा है कि 4 रुपए में 1 की दर से कुछ वस्तुएं खरीदता है। यहाँ पर खरीदता है 2 बार बोला, ठीक है। और उसके बाद बेचने की बात किया है। इसके बाद फिर बेचने की बात किया है। इसके बाद क्या कह रहा है प्रश्न में? इसके बाद देखिए यहाँ मैं साइड में लिख देता हूँ, सेलिंग प्राइस दिया है। और सेलिंग प्राइस क्या दिया है? इस प्रकार से दिया है। कह रहा है फिर 1 रुपए में 1 की दर से बेचता है। 1 रुपए में 1 की दर से क्या करता है? बेचता है। तो लाभ हानि बताओ कितने परसेंट का है? मतलब स्टेटमेंट यहाँ 3 बार देगा इस प्रकार का। कैसे? 5 रुपए में 3 की दर से खरीदता है, 4 रुपए में 1 की दर से खरीदता है, 2 बार दे दिया खरीदता है, फिर कह रहा है 1 रुपए में 1 की दर से बेचता है। तब लाभ हानि प्रतिशत बताओ। क्लियर है? तो देखिए इन क्वेश्चंस को करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? बेसिक तरीका वही लगाएंगे। संख्याओं को पहले क्या करेंगे? बराबर। जब तक संख्या बराबर नहीं होगी प्रश्न को हल नहीं करेंगे। तो संख्या बराबर कैसे करते हैं? ध्यान से देखें। संख्या को बराबर करने के लिए तिर्यक गुणा करना होता है। अच्छा, यहाँ डायरेक्ट तिर्यक गुणा नहीं करेंगे। जब प्रश्न इस प्रकार से देगा कॉस्ट प्राइस 2 बार, तो डायरेक्ट आपको तिर्यक गुणा नहीं करना है, संख्या को लेकर चलना है। मतलब इस 1 का गुणा यहाँ करेंगे, इस प्रकार से तिर्यक गुणा करेंगे। इस 3 का गुणा कहाँ करेंगे? यहाँ। और जब इस प्रकार से आप गुणा करेंगे तो 1 का गुणा करने से वैल्यू बिल्कुल सेम रहेगी, यहाँ 3 और यहाँ 5। और 3 का गुणा करेंगे तो यहाँ 3 और यहाँ आ जाएगा 3 और 4 3 12, यहाँ आ गया 12। अब ध्यान से देखिए, अब ध्यान से देखिए, यहाँ जो संख्या है, यहाँ जो संख्या है वो आ गई और जो प्राइस है वो आ गई। अब इसको जोड़ देंगे, 3 और 3 6, संख्या 6 हो गई, और 12 और प्लस 5 कर देंगे 17, ये क्रय मूल्य आ गया। तो ये जो 2 बार कॉस्ट प्राइस दिया था ना, उसको हमने जोड़कर सिंगल टाइम में कन्वर्ट कर दिया। तो ऐसे प्रश्न में सबसे पहले आपको ये करना पड़ेगा, जब कॉस्ट प्राइस आपका 2 बार 3 बार देना, ऐसे 3 बार अभी तक प्रश्न आया नहीं है, ठीक है। तो हम वही क्वेश्चन करेंगे जो आया है। 3 बार भी आएगा तो मैं बता रहा हूँ करना इसी प्रकार से कि कॉस्ट प्राइस को पहले आप सम कर दें, इस प्रकार से निकाल दें।
तो कॉस्ट प्राइस जब हमने पूरा एक साथ निकाला तो 6 वस्तुएं आ गई और 17 इसका क्रय मूल्य आ गया। अब वही विक्रय मूल्य उठाकर यहाँ रख देंगे। ये जो विक्रय मूल्य आया है, सेलिंग प्राइस जो दिया है प्रश्न में, अब रखेंगे 1 रुपए में 1 की दर से, 1 रुपए में 1 की दर से बेचता है। ठीक है, ऐसा दिया है। तो कह रहा है लाभ हानि प्रतिशत बताओ। तो लाभ हानि प्रतिशत अब आप आराम से निकाल सकते हैं। फिर वही तरीका आप लगा देंगे, बेसिक वाला। अब ये प्रश्न वही पुराना वाला बन गया कि तिर्यक गुणा करेंगे। यहाँ पर लाभ हानि प्रतिशत निकालना है तो 1 का गुणा 17 में करेंगे, 17 यहाँ क्रय मूल्य आ गया और 6 क्या आ गया, विक्रय मूल्य। तो 17 की वस्तु है, 6 में बेची जा रही है, 11 यूनिट का घाटा होगा। तो हानि प्रतिशत आप निकाल लेंगे, लॉस परसेंटेज। वो कैसे निकलेगा, 11 का घाटा हुआ है 17 पर, 11/17 गुणे 100। तो आ जाएगा कितना, 1100/17%। ये आपका करेक्ट ऑप्शन, ये आपका बिल्कुल सही ऑप्शन। क्लियर है। तो समझेंगे, ये जो प्रश्न हमने किया है इसमें हमने एक बात आपको बताई कि क्रय मूल्य अगर 2 बार आ जाए तो प्रश्न में पहले क्या करेंगे, इसको इस प्रकार से जोड़ लेंगे, संख्या और जो क्रय मूल्य है एक बार ले आएंगे, संख्या को बराबर करके फिर यहाँ जोड़ लेंगे और फिर सेलिंग प्राइस रखेंगे और पुराना प्रश्न जैसे था वैसे ही कर देंगे। ठीक है। तो यहाँ ध्यान से देखें, ये जो हमने किया है, लेकिन इसमें टाइम आपका ज़्यादा कंज्यूम हो गया है कि नहीं? इसमें समय कितना ज़्यादा लग गया, और इतना समय एग्जाम में आपको देना नहीं है। समय तो बस आपका 10 सेकंड का है, उतना ही देना है, उससे ज़्यादा देना नहीं। तो अभी मैं एक क्वेश्चन कर रहा हूँ, समझे, या फिर इसी क्वेश्चन को मैं फिर से कर रहा हूँ। ठीक है, इसी क्वेश्चन को मैं फिर से कर रहा हूँ। एक बार कॉन्सेप्ट बन गया ना, तो प्रश्न आपका 5 से 10 सेकंड के अंतराल में हो जाएगा। लेकिन समझे, ये जो दिया हुआ है इसको मैं थोड़ा हटाता हूँ, स्पेस यहाँ पर नहीं है। ठीक है, 1 रुपए में 1 की दर से बेचता है। चलिए, ये हमें याद रहेगा, 1 रुपए में 1 की दर से बेचता है। और मैं इसी प्रश्न को फिर से कर रहा हूँ, लेकिन आप देखेंगे ध्यान से, इस प्रश्न को मैं दोबारा करता हूँ और ये दोबारा जो है एक ही लाइन में आपका होगा, बस समझना है, काम यही करना है, तरीका समझेंगे कैसे समय बचाएंगे। तो देखिए, यहाँ पर जो प्रश्न हम करने जा रहे हैं सेम क्वेश्चन है। यहाँ लिखेंगे क्या, वही लिख देंगे संख्या। चलिए, वही संख्या लिख देंगे और वही प्राइस लिख देंगे। ठीक है, 5 रुपए में 3 की दर से खरीदता है, 5 रुपए में 3 की दर से क्या करता है, खरीदता है, मतलब कॉस्ट प्राइस। और फिर कह रहा है 4 रुपए में 1 की दर से समान वस्तुएं खरीदता है, फिर वही बोला है 4 की दर से 1 वस्तुएं खरीदता है, फिर कॉस्ट प्राइस दिया है। ठीक है, 2 बार कॉस्ट प्राइस दिया है और फिर सेलिंग प्राइस दिया है। 1 रुपए में 1 की दर से बेचता है, तो लाभ हानि प्रतिशत बताओ। अब देखिए, मैं क्या कह रहा हूँ कि जैसे आप कर रहे थे तिर्यक गुणा, वैसे ही करके इस प्रश्न को कर सकते हैं, लेकिन कैसे, पता होना चाहिए, अप्रोच बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। देखिए, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इस प्रकार से, 1 का गुणा 5 से करेंगे, यहाँ कितना आ गया 5, और यहाँ तिर्यक गुणा करेंगे 3 गुणे 4, कितना आ गया 12। तो यहाँ अगर हम जोड़ दें तो 5 और 12 17 आ जाएगा। देखिए, कॉस्ट प्राइस यहाँ निकल गया, यहाँ जो खरीदने वाला मूल्य 2 बार दिया था, हमने जोड़ लिया दोनों को, 17 आ गया टोटल। ठीक है, टोटल कितना आ गया 17। लेकिन यहाँ ध्यान से देखेंगे, संख्या भी हमें यहाँ रखनी होती है, यहाँ संख्या भी रखनी होती है इस प्रश्न को आगे हल करने के लिए। तो संख्या कैसे निकालेंगे उसको समझेंगे। संख्या निकालने के लिए आपको क्या करना है, ये देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप अच्छे से समझेंगे। संख्या निकालने के लिए ये जो संख्या है इसी का गुणा करते हैं, इसका गुणा करते हैं, 3 का गुणा 1 में करेंगे। इस 3 का गुणा किसमें करेंगे, 1 में। 3 का गुणा 1 में करेंगे, 3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 3। और यहाँ पर कॉस्ट प्राइस कितनी बार है, 2 बार, तो यहाँ पर 2 का गुणा करेंगे, 3 गुणे 2 6। तो ये जो आया ना 6:17, यही हमें निकालना, यही हमने इतना लंबा करके यहाँ लिखा था। समझेंगे, ये जो 17 है ये आ गया, और वस्तु कितनी है 6। देखिए, 6 वस्तुएं यहाँ खरीदी गई, ये 3 वस्तुएं यहाँ खरीदी गई, 3 यहाँ खरीदी गई, 3 और 3 मिलाकर कितना हो गया 6। तो यहाँ जब हम गुणा करते हैं 3 का और 1 का, जब गुणा करते हैं 3 और 1 का, तो 3 आ जाता है। मतलब ये आ जाता है जो वस्तु खरीदी गई और जो बेची गई। अब 2 बार ये घटना घटी है, तो 3 यहाँ 3 यहाँ, कुल मिलाकर 6 वस्तुएं। वही मैं कह रहा हूँ, कॉस्ट प्राइस यहाँ 2 बार दिया है ना, तो जब गुणा करेंगे आप 3 का और 1 का, तो 3 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर फिर 2 का आप गुणा कर देंगे, 3 गुणे 2 6। ठीक है, ये वस्तुओं की संख्या आ गई। अगर प्रश्न में कॉस्ट प्राइस 3 बार दे दिया, जैसे इसी प्रश्न को एक बार और दे दे कि 2 रुपए में 1 की दर से कुछ वस्तुएं खरीदी गई 3 बार, तो यहाँ पर फिर इसी में 3 का गुणा कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर संख्या निकल जाती है। तो यहाँ आ गया कितना, 17 के साथ 6। अब सेलिंग प्राइस लिखेंगे। विक्रय मूल्य कितना था, याद है कि भूल गए? विक्रय मूल्य दिया है आपका 1 रुपए में 1 की दर से, 1 रुपए में 1 की दर से बेचता है। ठीक है, तो कितने परसेंट का लाभ या हानि होगा, बिल्कुल आराम से कर लेंगे। तिर्यक गुणा करेंगे यहाँ पर इस प्रकार से, तिर्यक गुणा करेंगे, यहाँ आ जाएगा 17, 17 में खरीदा गया और 6 में बेचा गया, तो हानि कितने की हुई, 11। तो 11 की हानि हुई, 17 क्रय मूल्य है, 11/17 गुणे 100, ये आपका आंसर। क्लियर है।
अगर नहीं समझ में आया है तो कोई बात नहीं, मैं एक प्रश्न और लिखकर कर रहा हूँ, देखिए। ठीक है, अभी तो बहुत सारे प्रश्न इसके करेंगे, लेकिन एक बार कॉन्सेप्ट आपको अपने माइंड में बना लेना है, क्योंकि समय देखिए बहुत कम है। ठीक है, एग्जाम में आपके पास टाइम बहुत ही कम रहेगा, उसी टाइम में सब कुछ मैनेज करना है। तो कैसे करेंगे, चलिए। यहाँ पर दो प्रश्न मैं लिख रहा हूँ, इन दोनों को अगर आपने कर लिया तो मानकर चलिए आगे के प्रश्न आप देखते ही उड़ा देंगे सीधे सीधे। ठीक है, यहाँ पर पहला प्रश्न मैं लिख रहा हूँ, संख्या दिया है और प्राइस दिया है। संख्या दिया है और प्राइस दिया है, किस प्रकार से दिया है? कह रहा है प्रश्न में कि 3 रुपए में 2 की दर से कुछ वस्तुएं खरीदी गई, और फिर कह रहा है समान वस्तुएं 5 रुपए में 4 की दर से खरीदी गई। ठीक है, इस प्रकार से दिया था। और उसके बाद क्या कह रहा है, सेलिंग प्राइस दिया है। सेलिंग प्राइस में साइड में यहाँ लिख देता हूँ कि सेलिंग प्राइस ये दिया है, कह रहा है 2 रुपए में 1 की दर से, 2 रुपए में 1 की दर से फिर इनको क्या किया जा रहा है, बेचा जा रहा है, एफसी, सेलिंग प्राइस। तो लाभ या हानि प्रतिशत बताओ। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए सॉल्व करते समय थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है बस। कैसे? संख्या बराबर नहीं है, तिर्यक गुणा करेंगे। 4 का गुणा 3 में करेंगे 12। ठीक है, और 2 का गुणा 5 में करेंगे, आ जाएगा यहाँ पर 10। तो कुल मिलाकर जो क्रय मूल्य आ गया, खरीदा गया मूल्य आ गया, वो 22। तो मूल्य तो 22 निकल गया टोटल। ठीक है, दोनों का क्रय मूल्य मिलाकर 22 हो गया। और संख्या निकालेंगे कैसे? संख्या निकालने के लिए इसका गुणा कर देंगे, 2 गुणे 4 8। तो देखिए इसकी भी संख्या 8 है, इसकी भी संख्या 8 है, 2 बार खरीदा गया है ना, तो 8 गुणे 2 करेंगे, मतलब संख्या कुल कितनी है, 16। तो ये आपको निकालना बड़ा जरूरी है, ये एक बार निकल गया तो काम हो गया। मतलब क्रय मूल्य 22 है और कुल संख्या कितनी है, 16। 8 संख्या थी इसकी, 8 इसकी थी, 8 गुणे 2 16। ठीक है, अब विक्रय मूल्य हम लिख देंगे प्रश्न में। अब विक्रय मूल्य जो दिया है आराम से उसको लिखें। विक्रय मूल्य कितना दिया है, ध्यान से देखें, 2 रुपए में 1 की दर से, ठीक है, बेचा जाता है। 2 रुपए में 1 की दर से बेचा जाता है, ऐसा बोला है। बेचा जाता है मतलब सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस आ गया, तो ये पुराना वाला प्रश्न है। अब डायरेक्ट ऐसे निकाल लें, फिर ये गुणा करके। यहाँ आ जाएगा 22, कितना आ जाएगा 22, ये क्रय मूल्य आ गया। और 16 गुणे 2, 16 दूना 32 हो जाएगा, 32। तो देखेंगे ध्यान से, 22 की वस्तु है, 32 में बेची जा रही है। 10 यूनिट का यहाँ प्रॉफिट है, कितने का प्रॉफिट है, 10 यूनिट का। तो लाभ प्रतिशत बड़े आराम से निकल जाएगा। प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकलेगा, 10 का लाभ है कितने पर, 22 पर, 10 गुणे 22, 10 बटा 22 गुणे 100। कैलकुलेट कर लेंगे यहाँ पर, ध्यान से देखें, ये कट जाएगा आपका 2 से, 2 पचे 10, और 2 से कट गया 11 बार। कुल मिलाकर कितना आ गया, 500 बटा 11। 500 बटा 11%, ये आपका आंसर है। इसको पॉइंट में भी आप निकाल सकते हैं, 4 बार में जाएगा 44, 6 आ जाएगा, तो 6 आ गया 60, फिर 5 बार में जाएगा। ठीक है, 55, फिर 50 आ जाएगा, फिर 4 बार में जाएगा। 45.4% का प्रॉफिट है। कितने का प्रॉफिट है, 45.5। क्लियर है ये, समझ में आया? इसमें कहीं समस्या नहीं होनी चाहिए, प्रश्न का कॉन्सेप्ट समझेंगे, बड़ा आसान है। ठीक है, हो जाएगा। चलिए अब सीधे प्रश्न पर उतरते हैं। ठीक है, प्रश्न पर सीधे आते हैं, ध्यान से देखेंगे। ये आपका रहा क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन रहा। तो 2 बार खरीदने की बात किया है, तो मैं यहाँ लिखूंगा क्या, यहाँ पर संख्या लिखेंगे और प्राइस लिखेंगे। एक बार कह रहा है क्या, 10 रुपए में 9 की दर से खरीदता है, तो यहाँ लिखेंगे 10 रुपए में 9 की दर से खरीदता है, मतलब कॉस्ट प्राइस दिया है। और फिर आगे क्या कर रहा है, और समान वस्तुएं, देखिए 10 रुपए में 11 की दर से खरीदता है, फिर बोला है खरीदता है, मतलब दोबारा कॉस्ट प्राइस दिया है, खरीदने वाला मूल्य। अब 10 रुपए में 11 की दर से, तो लिखेंगे 10 रुपए में 11 की दर से खरीदता है। और उसके बाद कह रहा है 1 रुपए में 1 की दर से बेचता है। ठीक है, तो यहाँ समझे ध्यान से, प्रश्न में कुछ है ही नहीं। सबसे पहले इसको आप क्या करें, सिंप्लीफाई कर लें। कैसे करेंगे, इस प्रकार से डायरेक्ट निकाल लेंगे। तो 11 का गुणा आप 10 में करेंगे, 110 आ जाएगा। ठीक है, और 9 का गुणा तिर्यक करेंगे 10 में, यहाँ 90 आ जाएगा। तो कुल मिलाकर कितना आ गया, जोड़ देंगे, कुल मिलाकर आ गया 200। तो जो कॉस्ट प्राइस आ गया टोटल कितना है, 200, है कि नहीं? और नंबर ऑफ आर्टिकल अगर आप निकालेंगे, वस्तुओं की संख्या, तो 9 का गुणा कर दें 11 में, 11 गुणे 9 कितना आ जाएगा, 99। और 99 का, 99 इसकी वस्तुएं हैं और 99 ये, 99 99 मतलब 2 का गुणा कर दें इससे, कुल आर्टिकल आ जाएगा, तो 198 आएगा, 198। तो यहाँ देखिए ध्यान से, 200 क्रय मूल्य है और 198 इसकी संख्या है, कुल वस्तुओं। ठीक है, तो ये कॉस्ट प्राइस पूरा आ गया। अब सेलिंग प्राइस आप लिख लेंगे, 1 रुपए में 1 की दर से बेचता है। तो ध्यान से देखिए, सेलिंग प्राइस जो दिया है बड़ा आसान है, 1 रुपए में 1 की दर से बेचता है, क्या करता है, बेचता है, एसटी। तो यहाँ निकाल सकते हैं आराम से, तिर्यक गुणा करके निकालेंगे।
1 का गुणा 200 में करेंगे कितना आ गया, 200 का खरीदा गया है। और 198 का गुणा 1 में करेंगे तो 198 में बेचा गया है। 200 की वस्तु अगर 198 में बेची जाएगी तो 2 यूनिट का यहाँ पर घाटा है। अब 2 यूनिट का घाटा है तो हानि प्रतिशत आप बड़े आराम से लिख सकते हैं। 2/200 हानि बटा क्रय मूल्य गुणे 100, ठीक है। लॉस डिवाइड बाई कॉस्ट प्राइस इंटू 100। कुल मिलाकर 1% का घाटा हुआ। 1% का क्या हुआ है, घाटा हुआ है। क्लियर है, लग रहा है प्रश्न, मजा आ रहा है। तो इस प्रकार से लगाएंगे 1% लॉस, बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन में कुछ है नहीं, समझेंगे। इसी को अगर आप प्रैक्टिस कर लें अच्छे से तो ये क्वेश्चन आपका देखिए कई बार एग्जाम में रिपीट किया है, काफी आसान है, तरीका आप समझ के लगा सकते हैं इसे, ठीक है। तो इस पर आधारित प्रश्न ऐसे भी आते हैं जिसमें बात रुपए की करता है। रुपए का मतलब क्या, जैसे अभी परसेंटेज पूछ रहा है, बाद में कहेगा इसी को, जैसे 2 रुपए का घाटा हुआ है तो कहेगा कि 40 रुपए का नुकसान हुआ है। 40 रुपए का क्या हुआ है नुकसान, तो कुछ और पूछ देगा। अभी आगे आएगा प्रश्न। तो जैसे ये समझ में आया ना, तो वो आराम से कर लेंगे। अब देखिए जैसे अगला प्रश्न है, यहाँ पर देखिए, अब बड़े आराम से कर सकते हैं, अब कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 3 की दर से 2 रुपए में खरीदता है, खरीदता है ना, तो यहाँ सीधे लिखेंगे संख्या और प्राइस। 2 रुपए बोला है, 2 रुपए में 3 की दर से खरीदता है, कॉस्ट प्राइस है। फिर आगे क्या कर रहा है, और समान वस्तुएं 2 की दर से 1 रुपए में खरीदता है, फिर बोल रहा है खरीदता है। तो 1 रुपए में 2 की दर से खरीदता है। जब 2 बार खरीदना बोल दे तो इसको पहले आप सिंप्लीफाई कर लें, बड़ा आसान है सिंप्लीफाई करना। फिर यह गुणा करेंगे, यहाँ पर आ गया 4 और यहाँ पर 3 गुणे 1 कितना आ गया 3, तो कुल क्रय मूल्य आ गया 7। और संख्या कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए। संख्या निकालने के लिए इसका गुणा इसमें करेंगे, 3 गुणे 2 6। तो वस्तुओं की संख्या 6 है, तो यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है, 2 बार है, तो 6 गुणे 2 करेंगे, कुल संख्या कितनी हो जाएगी 12। मतलब कि ये टोटल आपका आ गया। ये छोटा सा काम आपको करना है, ठीक है। छोटा सा काम करना है कि 7 कुल क्रय मूल्य आ गया और कुल वस्तुएं कितनी आ गई 12, ठीक है। ये जो 6 आया है ये एक वस्तु का संख्या आता है और यहाँ पर 2 बार है, तो 6 गुणे 2 करेंगे 12, ठीक है। अब आप सेलिंग प्राइस लिख सकते हैं। तो विक्रय मूल्य देखिए प्रश्न में दिया क्या है, प्रश्न में कह रहा है क्या कि 5 की दर से, देखिए 5 की दर से 3 रुपए में बेचता है। 5 की दर से 3 रुपए में क्या कर रहा है, बेच रहा है। तो अब सेलिंग प्राइस आप लिख दें इसके नीचे। 5 की दर से 3 रुपए में बेचता है, 3 रुपए में बेचता है, तो लाभ हानि प्रतिशत बताना है। बड़े आराम से निकल जाएगा। ये पहला वाला प्रश्न बन गया। यहाँ पर 7 गुणे 3, 7 गुणे 3 21 आ गया। और यहाँ पर 12 पचे, ये 12 पचे 60 आ जाएगा, ठीक है। तो अब आराम से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ बोले ना 5 की दर से और 3 रुपए में। अच्छा ये थोड़ा आगे पीछे हमने लिख दिया, सॉरी, कोई बात नहीं, इसको करेक्शन कर लेंगे। डाटा देखिए आगे पीछे दिया है, 5 की दर से 3 रुपए में बोला है, ठीक है। इसको थोड़ा आप सही कर लेंगे, ठीक है, इसको थोड़ा आप सही कर लेंगे। चलिए। तो देखिए लिखते समय बिल्कुल विशेष ध्यान देंगे, गड़बड़ ना होने पाए। प्रश्न में कह रहा है 5 की दर से 3 रुपए में, 3 रुपए यहाँ होगा, अब 5 की दर से बोला है और क्या करता है, 5 की दर से 3 रुपए में बेचता है। सेलिंग प्राइस ऐसे दिया है, रुपए हमेशा प्राइस के नीचे होगा और संख्या इधर होगा, दर इधर होगा, ठीक है। तो अब आराम से निकाल लेंगे। यहाँ पर गुणा कर देंगे, तिरक 7 पचे 35 और 12 तिया 36। तो देखिए क्या कह रहा है, 35 में खरीदा और 36 में बेचा, 1 यूनिट का घाटा हुआ। 1 यूनिट का घाटा हुआ है तो हानि प्रतिशत आप निकाल सकते हैं। लॉस परसेंटेज कितना हो जाएगा, 1 का घाटा हुआ है 35 पर, 1/35 गुणे 100, तो 5 से कट जाएगा, 5 दूना 10 जीरो और 5 सते 35। अब 7 से भाग दे देंगे, 7 दूना 14, 2 सही 6/7% का यहाँ पर क्या हुआ है, घाटा हुआ है, हानि हुई है, ठीक है। 2 होल 6/7, तो सही आंसर क्या होगा, 2 सही 7/6। और क्या हुआ है प्रश्न में, देखिए 35 का था 36 में बिका है, तो सॉरी यहाँ प्रॉफिट हुआ है। यहाँ क्या हुआ है, प्रॉफिट। 35 की वस्तु 36 में बेची जा रही है ना, विक्रय मूल्य ज्यादा है, तो मतलब इतने का प्रॉफिट हुआ है। 2 सही 6/7% का क्या है, प्रॉफिट। तो 2 सही 6/7 प्रॉफिट यहाँ पर। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। हो गया, लग जाएगा प्रश्न। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, समझ में आ रहा है, तो लाइक जरूर करें, ठीक है। और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करें, जिससे उनको भी इसका लाभ मिल पाए और थोड़ी सी हमारी रीच बढ़ पाए, ठीक है। तो अगर आप वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, ठीक है, तो उससे हमें भी थोड़ा प्रोत्साहन मिलता है और मन करता है इसी प्रकार से वीडियो और बनाएं, ठीक है। चलिए अब बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। चलिए देखिए क्या दिया है, कह रहा है कि एक व्यक्ति कुल वस्तुएं 3 रुपए में 5 की दर से खरीदता है, ठीक है, खरीदता है। और कह रहा है क्या, उतनी ही वस्तुएं 2 रुपए में 3 की दर से खरीदता है, फिर बोला है खरीदता है।
तो 2 बार खरीदता है बोल दिया तो तुरंत संख्या और प्राइस आप लिख दें, ठीक है। कह रहा है 3 रुपए में 5 की दर से, 3 रुपए में 5 की दर से खरीदता है, मतलब कॉस्ट प्राइस दिया है। अब फिर कह रहा है 2 रुपए में 3 की दर से खरीदता है, 2 रुपए में 3 की दर से खरीदता है, 2 बार कॉस्ट प्राइस दिया है। तो इसको क्या करेंगे, पहले पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे, फिर ये गुणा कर देंगे। यहाँ पर कितना आ गया, 3 गुणे 3 9, अब 5 गुणे 2 10, कुल मिलाकर 10 में 9 जोड़ देंगे 19 कॉस्ट प्राइस आ गया टोटल। टोटल लागत मूल्य कितना आ गया, 19, ठीक है। और देखेंगे यहाँ पर संख्या कितनी है, तो यहाँ पर कैलकुलेट कर लेंगे, 3 गुणे 5 15, गुणा कर देंगे 15, और 2 बार कॉस्ट प्राइस है ना, तो 15 इसका 15 इसका, 2 से गुणा कर देंगे, कुल संख्या आ जाएगी 30। तो यहाँ देखिए ये आपका जो निकला है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, 19 30, ठीक है। तो ये कॉस्ट प्राइस आ गया। अब सेलिंग प्राइस आप नोट कर लेंगे। विक्रय मूल्य के बारे में क्या बोला है प्रश्न में, प्रश्न में कह रहा है बाद में कि 4 रुपए में 5 की दर से बेचता है, ठीक है, दिया है ना। कह रहा है क्या, सेल ऑल ऑफ देम एट 5 फॉर रेस 4, ठीक है। तो वो लिख लेंगे कि 4 रुपए में कितने की दर से, 4 रुपए में 5 की दर से बेचता है। ये आपका सेलिंग प्राइस दिया है विक्रय मूल्य। अब ये प्रश्न बिल्कुल आसान है। अब लाभ हानि प्रतिशत आप आराम से निकाल सकते हैं जैसे करते थे। यहाँ तिर्यक गुणा कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, 19 गुणे 5 आ जाएगा 95 95, और 3 गुणे 4 12 120 आ गया। तो 95 में कोई वस्तु खरीद कर 120 में अगर बेची जाएगी तो कितने का लाभ होगा, यहाँ 5 आ गया, यहाँ 11 बचा, 9 10 11 2 25 यूनिट का यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है। तो लाभ प्रतिशत बड़े आराम से आप निकाल सकते हैं। 25 का लाभ हो रहा है कितने पर, 95 पर, तो 25 बटा 95, 25 बटा 95 गुणे 100, तो यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, 5 से कट जाए, बचा 25 और 5 से कट जाएगा 19 बार में। कुल मिलाकर कितना आ गया, 500 डिवाइड बाई 19%, इसको भाग देंगे आप तो लगभग आपका 26.3 के आसपास आएगा, 26.3% का लाभ हो रहा है। कितने का लाभ हो रहा है, 26.3। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, 26.3% का प्रॉफिट, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है, लग रहे हैं प्रश्न, तो समझेंगे। प्रश्न छूटना नहीं चाहिए एग्जाम में, ठीक है। इतनी प्रैक्टिस मैं करवा रहा हूँ कि आपका प्रश्न इस टाइप का एग्जाम में ना छूटे, ठीक है। और बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, ऐसे प्रश्न लगातार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो छूटने का सवाल पैदा नहीं होना चाहिए। आप इतना करें और वीडियो को आप सेव कर लें। एग्जाम से पहले ये सब इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि जरूर एक बार देखिए, ठीक है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन मिलने की संभावना बहुत ज्यादा होती है प्रॉफिट लॉस, ठीक है। आएंगे अगले प्रश्न पे। कह रहा है एक व्यक्ति कुछ वस्तुओं को 5 की दर से 1 रुपए में खरीदता है, ऐसा बोल दिया। और फिर कह रहा है समान वस्तुएं 4 की दर से 1 रुपए में खरीदता है, 2 बार बोल दिया खरीदता है, तुरंत आप समझ जाएंगे यही कॉन्सेप्ट लगेगा। प्राइस के साथ संख्या लिख देंगे, प्राइस कितना है यहाँ पर 1 रुपए, और फिर 5 की दर से, संख्या कितना दिया है 5 की दर से क्या करता है, खरीदता है, कॉस्ट प्राइस है। आगे क्या कर रहा है, 4 की दर से 1 रुपए में, 1 रुपए में 4 की दर से, 4 की दर से खरीदता है, यहाँ कॉस्ट प्राइस दे दिया। सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई कर लें, 2 बार अगर लागत मूल्य देना तो इसको सरल कर लें आप सीधे, गुणा कर देंगे, यहाँ आ जाएगा 4, और यहाँ गुणा करेंगे आ जाएगा 5, 4 5 जोड़ लेंगे 9, टोटल कॉस्ट प्राइस कितना आ गया 9, ठीक है। 2 बार जब कॉस्ट प्राइस दे तो तुरंत ऐसे निकाल लें। अब संख्या की बात करेंगे यहाँ पर, तो 5 चौके 20, अब 20 में 2 का गुणा करेंगे, 20 इसका 20 इसका, तो इसका डबल कर दें सीधे 40, संख्या कुल कितनी है 40। तो जो वस्तुएं हैं उसमें कुल संख्या कितनी है 40, और कॉस्ट प्राइस कितना आ गया 9, 40 और 9 आपको मिल गया। अब सीधे आएंगे विक्रय मूल्य पर। विक्रय मूल्य कितना दिया है, विक्रय मूल्य देखिए कह रहा है 9 की दर से 2 रुपए में, 9 की दर से 2 रुपए में बेचता है, तो यहाँ आप लिखेंगे 2 रुपए में और 9 की दर से बेचता है, ये सेलिंग प्राइस है अच्छी। अब डायरेक्ट आप कैलकुलेट करें, काफी आसान है, फिर यह गुणा कर देंगे यहाँ पर इस प्रकार से, तो 9 गुणे 9 कितना आ गया 81, और 4 गुणे 2 8, ये 80 आ जाएगा। मतलब 81 में खरीद कर 80 में बेचा गया, 1 यूनिट का यहाँ घाटा होगा, 1 यूनिट का क्या होगा घाटा। तो हानि प्रतिशत आप निकाल सकते हैं बड़े आराम से, लेकिन यहाँ हानि प्रतिशत पूछा नहीं, यहाँ हानि प्रतिशत नहीं पूछा, यहाँ तक तो हम पहुंच गए। लेकिन अब प्रश्न में कह रहा है कि और 30 रुपए की हानि प्राप्त करता है, 30 रुपए की हानि प्राप्त करता है, मतलब जो हानि हुई है ना इसका मान दिया है, जो हानि हुई है 1 यूनिट इसकी वैल्यू दिया है 30 रुपए, कह रहा है 30 रुपए की हानि प्राप्त करता है। और हमसे पूछा क्या है, उसके द्वारा कितनी वस्तुएं बेची गई। अब वस्तुओं की संख्या पूछा है, कह रहा है कितनी वस्तुएं बेची गई ये बताओ, तो संख्या निकालना आपको आता है, ठीक है, संख्या निकालना तो आपको आता है, ये नंबर बड़े आराम से निकल जाएगा। कितनी वस्तुएं बेची गई बस ये पूछा है, तो ये 40 का देखिए संख्या का गुणा कर देंगे, 40 गुणे 9, 9 चौक 36, 9 चौक 36, यहाँ 360 आ गया,
तो 360 जो है इतना ही बेचा गया है और इतना ही खरीदा गया है, ठीक है। तो 360 होते हैं, इसी का हम आपस में गुणा कर देते हैं, संख्या निकल जाती है सीधे, पहले ही हमने देखा था। तो 360 वस्तुएं यहाँ पर क्या है, बेची गई हैं। तो एक इकाई का मान अगर 30 है तो 360 इकाई का मान क्या होगा, 30 से गुणा कर देंगे, आ जाएगा आपका 10,800। कितना आ जाएगा, 10,800। इतनी वस्तुएं आपकी क्या की गई हैं, इतनी वस्तुएं बेची गई। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं ना है। ध्यान से देखेंगे, संख्या के लिए हमको पता है कि सीधे इसका गुणा करते हैं। जैसे इसका गुणा हमने किया 4 गुणे 5, तो यहाँ 20 वस्तुएं बेची गई और 20 वस्तुएं खरीदी गई, तभी तो ये कुल मिलाकर 40 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए आ गया 360। तो 360 इकाई का हम मान निकाल लेंगे संख्या में। क्लियर है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो लगाएं इसे। और देखिए, और प्रश्न अगर आप लगाना चाहते हैं तो मैं बता दूं आपको, विजन क्लासेस का ऐप नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा लिंक, तो उसमें टेलीग्राम का भी लिंक रहेगा, ऐप का भी लिंक रहेगा। यूट्यूब पे तो आप देख रहे हैं, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, सीधे सीधे ऐप को डाउनलोड करेंगे और डाउनलोड करने के बाद, ठीक है, ऐप को डाउनलोड करेंगे प्ले स्टोर से, लिंक दिया है, डायरेक्ट खुल जाएगा वहां से। उसको डाउनलोड करने के बाद आप, चलिए यहाँ मैं बता देता हूँ, उसको डाउनलोड करने के बाद आप लेफ्ट साइड में इस प्रकार से दिया होगा आइकन, ऐसे 3 लाइन खींची होगी, इसमें जैसे ही जाएंगे आपको फ्री मटेरियल का एक सेक्शन मिलेगा, फ्री मटेरियल का एक सेक्शन मिलेगा। और ये जो फ्री मटेरियल है, जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे ना, इसमें 3 चीजें आपको देखने को मिलेंगी, डॉक्यूमेंट, वीडियो और टेस्ट। डॉक्यूमेंट, वीडियो और टेस्ट। तो यहाँ पर क्या है, डॉक्यूमेंट, वीडियो, टेस्ट में वीडियो में आप जाएंगे, सारे वीडियो सीक्वेंस से मिल जाएंगे, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, ठीक है, आराम से कर पाएंगे आप वहाँ से कंप्लीट। डॉक्यूमेंट आप देखना चाहें तो डॉक्यूमेंट में जो मैं पढ़ा रहा हूँ, 2 चीजें, इसकी नोट्स भी मिलेगी, साथ साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएगा डॉक्यूमेंट में, ठीक है। और टेस्ट में जाएंगे तो टेस्ट 3 प्रकार का है, चैप्टर वाइज है, टॉपिक वाइज है और सब्जेक्ट वाइज है और पीवाईक्यू है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, उसे आप ऑनलाइन प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो मैं फ्री मटेरियल बता रहा हूँ, इसमें जाने के बाद आपका कोई चार्ज नहीं लगेगा, पेमेंट नहीं लगेगा। पेमेंट तब लगेगा जब आप कोर्स परचेज करना चाहते हैं, तो ये आप फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं, टेस्ट टेस्ट आप फ्री में दे सकते हैं, उसका कोई चार्ज नहीं, ठीक है। तो इसका लाभ आप उठा सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखेंगे ध्यान से अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न क्या है, एक बार ध्यान से देखें। अगला प्रश्न कह रहा है क्या, प्रत्येक वस्तु में 1800 रुपए में बेचने पर अगली वस्तु में समान लाभ प्राप्त होता है। कंडीशनल क्वेश्चन आ गया, समान लाभ प्राप्त होता है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, समान लाभ प्राप्त होता है, लेकिन एक बार क्रय मूल्य, एक बार विक्रय मूल्य पर लाभ हानि दिया जाए। तो देखिए एक टॉपिक को हमने कवर करा दिया, यहाँ वीडियो में ओवर करता हूँ, ठीक है, यहाँ वीडियो में समाप्त करता हूँ। नंबर ऑफ आर्टिकल पर बेस्ड क्वेश्चन अब आपके हो जाएंगे बड़े आराम से, इतना मुझे विश्वास है। और कंडीशनल क्वेश्चन जो है वो इस प्रकार का आता है, यहाँ दर्शन आपने कर लिया क्वेश्चन का, ठीक है। तो अभी कई प्रकार के कंडीशंस मिलते हैं, जैसे यहाँ पर बोल दिया प्रत्येक वस्तु, मतलब जितनी भी वस्तुएं हैं 1800 रुपए में बेची गई। बोल रहा है ना कि द पी प्रॉफिट ऑफ अनिल एंड सचिन इज सेम ऑन सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल 1800, ठीक है, ईच, मतलब कि प्रत्येक वस्तुओं का जो सेलिंग प्राइस है ना वो 1800 ही है, दोनों का विक्रय मूल्य एक समान है। पहली कंडीशन ये होगी। उसके बाद फिर आगे कंडीशन देगा कि एक का प्रॉफिट सेलिंग प्राइस पर है, दूसरे का कॉस्ट प्राइस पर है। तो ये क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, इसमें कंडीशंस देकर प्रश्न पूछता है। अगली क्लास में इसे कंप्लीट करेंगे। इतना कंफर्म है कि इस प्रकार से आपको बताऊंगा कि चीजें बड़ी आसान हो जाएंगी। कितना भी कंडीशन देते आप जो है कि 10 सेकंड के अंतराल में उसे कर पाएंगे, अगर कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ गए तो, ठीक है। चलिए वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, अपने फ्रेंड्स में इसको जो है कि शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको आगे आने वाली वीडियो भी मिलती रहे और आप जो है कि इसका लाभ उठा पाएं। मिलेंगे अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।